आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जिसके बारे में हमने पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या कहती है, ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। स्टेटमेंट कहती है एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास, रेडियस एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूज डायमेंशन एनालिसिस टू चेक द फॉर्मूला इफ इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम ओवर आर। स्केप वेलोसिटी जो कि डिपेंड करती है, यानी वो किन किन चीज़ों पर मुनसर है या डिपेंड करती है। मैस, यानी मैस की तब्दील करने से स्केप वेलोसिटी तब्दील होती है, रेडियस तब्दील करने से स्केप वेलोसिटी तब्दील होती है, और ग्रेविटेशनल जी कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट है, खैर उसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि वो तो यूनिवर्सल है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। खैर आगे चलते हैं। यूज डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करके हमने ये बताना है कि ये जो फार्मूला हमें गिवन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। यानी हमने बताना ही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशंस हैं वेलोसिटी की जो कि ज़ाहिर है वो राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशंस आती हैं उसके बराबर है या नहीं। अगर बराबर आएंगी तो हम कहेंगे वो करेक्ट है, नहीं आएंगी तो हम कहेंगे करेक्ट नहीं है, यानी फार्मूला गलत है। इसके वेलोसिटी किसे कहते हैं? जब भी ज़मीन से एक ऑब्जेक्ट को हम उसकी फील्ड से या उसकी सराउंडिंग से हम बाहर फेंक दें, आप कह रहे हैं फील्ड से बाहर फेंकना ज़्यादा मुनासिब वर्ड है, यानी बाहर चला जाए वो ज़मीन की पौंद से। तो जिस वेलोसिटी के साथ हम उसे फेंकेंगे, ख़ास डायरेक्शन में रफ्तार के साथ फेंकेंगे, उसको हम कहेंगे escape वेलोसिटी। और वो ये मैस जो है ये असल में ज़मीन का मैस है और ज़मीन का ही रेडियस है, और ज़ाहिर है जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है और उसकी एक वैल्यू होती है फिक्स। अब फार्मूले को चेक करने के लिए जो सबसे पहला मेथड है वो ये करना है कि लेफ्ट साइड पे डायमेंशन, यानी डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड क्या वो बराबर हैं या नहीं। उसके लिए पहले हम डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की अगर हम बात करें v, वो हमेशा वो बराबर किस चीज़ की होती है? कितना डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में था। वो डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं कि एक ख़ास डायरेक्शन में रफ्तार। तो डिस्प्लेसमेंट जो कि रफ्तार एक ख़ास डायरेक्शन में रफ्तार नहीं, एक ख़ास डायरेक्शन में फासला। तो फासला जो होता है वो लेंथ ही होती है, यानी दो पॉइंट के दरमियान कितनी लेंथ है या फासला है। तो डिस्प्लेसमेंट भी खास डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन को अगर हम साइड पे करें तो ये भी एक फासला ही है। तो फासले की जो है वो लेंथ ही होगी, तो लेंथ लिख देता हूँ। टाइम टी क्या है? टाइम, तो उसके लिए टी लिख देता हूँ। अब डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा डायमेंशन एल की, लेंथ की एल, और टाइम की होती है कैपिटल टी। चले मैं एक स्टेप और भी कर देता हूँ। ये कैपिटल टी डायमेंशन होगी टाइम की, और ये एल लेंथ होगी लेंथ की, और ये यहाँ पे इक्वल टू साइन हो गया प्रॉपर। अब एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा तो एल टी की पावर वन है, ऊपर जाएगी तो टी की पावर माइनस वन, तो ये एल टी माइनस वन। ये है लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन जो कि वेलोसिटी है। राइट साइड पे भी इतनी आनी चाहिए। डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड के लिए हम नई स्लाइड पे आते हैं, और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड या डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड कहना चाहिए। ये मैंने ठीक कर दिया, डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड। अब उसके लिए राइट साइड पे जो फार्मूला बनता था या जो भी एक्सप्रेशन है वो ले आते हैं। यहाँ पर आपके पास अंडर रूट टू है, जी है, एम है, आर है। आर जो कि बताया था रेडियस है, तो आर रेडियस होने की वजह से लेंथ ही है। यहाँ पे मैं उसको लेंथ लिख देता हूँ क्योंकि फासला ही है सेंटर से लेके सतह तक ज़मीन का। तो वो लेंथ जो है वो यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर दी है, वो कैपिटल एल, और उसकी डायमेंशन भी कैपिटल एल हो जाएगी, जाहिर है। वो एम क्या है? एम हमारे पास है मैस, और मैस की जो डायमेंशन होती है वो होती है, जाहिर है, कैपिटल एम, और साथ ये आ गया, ठीक है। अब रह गया कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी डायमेंशंस का हम क्या करें, क्योंकि ये दो पता चल गए, ये तो डाल के हम इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। तो फॉर द डायमेंशन या फॉर डायमेंशन ऑफ जी हम क्या करते हैं, एक चीज याद कर लेते हैं। क्या कि ये जो कैपिटल जी था ये पहली बार हमने पढ़ा कहाँ पर था? ये कैपिटल जी आया था, अगर हम सोचें तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि फोर्स बिटवीन टू मैसेस के बारे में बताता है, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो दो फोर्सेस होती हैं, या आप कह लें कि जो फोर्स थी दो मैसेस के दरमियान, जिसमें एक मैस था m1 और दूसरा मैस था m2, दोनों मैस ही थे। इसको m2 कह सकता हूँ, इसको m1, लेकिन है वही बात एक ही। तो वो फार्मूला क्या था, या जो ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक वो जो फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी दोनों मैसेस के, यानी m1 और m2 के, जबकि दोनों के सेंटर के दरमियान जो फासला था उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। यानी कि ये अगर फासला है दोनों के दरमियान, उसको चलें आर कह दिया, और ये इसका स्क्वायर ये रहा। जबकि इसको सॉल्व किया था तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया था ये जी।
अब इसी से अगर हम इस्तेमाल करें तो हम कर सकते हैं कैसे कि अगर यहाँ से हम g की वैल्यू निकालना चाहें तो हम r को उधर ले जाएंगे तो फोर्स क्या है, फोर्स टाइम्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, ये m1 और ये m2। अब मैसेज के डायमेंशंस क्या हैं वो हमें पता है, आर लेंथ ही है, उस फासला ही है, तो वो फासले की डायमेंशन भी हमें पता है, उसका स्केल ले लेंगे। फोर्स का क्या करें, फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स जनरली क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता चला था। इसके लिए मैं अगर फोर्स के लिए कैपिटल एफ, मास के लिए एम और आपके पास एक्सेलरेशन के लिए ए यूज़ करूं तो आपके पास क्या है कि ये फार्मूला था। ए क्या होता है कि कितनी वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आई है वक्त के लिहाज से, तो वो तब्दीली वेलोसिटी के अंदर डिवाइडेड बाय टाइम क्या कहलाती है आपके पास, एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी तो है, तो वेलोसिटी तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एम, और वेलोसिटी के लिए हमने डायमेंशंस ऊपर देखी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। अब वो जो डायमेंशंस हमने देखी थी उससे ऊपर मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ ताकि क्लियरिटी हो जाए। ऊपर लेंथ और नीचे टाइम था, मैं एक काम करता हूँ ऊपर इस डेल वी की जगह देखिए, तब्दीली जब वेलोसिटी के अंदर होती है तो आंसर भी तो वेलोसिटी का ही आता है ना, तो वो वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगी एल डिवाइडेड बाई टी, जो कि ऊपर से मैंने लिखा, और अब ये मैस लेंथ और टी का स्केयर हो जाएगा नीचे, बल्कि ये नीचे होगा, ठीक है, ये नीचे टी का स्केयर, क्यों, क्योंकि दो दफ़ा टी तो ये स्केयर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो कैपिटल एम जो कि है कैपिटल एम, उसकी डायमेंशन एल के लिए कैपिटल एल, साथ ही एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, और ये टी के स्क्वायर की टी स्क्वायर नीचे आएगी और वो ऊपर जाएगी तो टी की पावर -2 हो जाएगी। तो ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया लेकिन समझाने के साथ। एम एल टी -2 फोर्स की डायमेंशन, अब फोर्स की आ गई, M1 और M2 की पता है और R की भी पता है, इसमें डालते हैं और सीधा सीधा G की डायमेंशंस निकालते हैं। ये फार्मूला एज इट इज़ मैं नीचे ले आया, यहाँ पे जो डायमेंशंस है वो मैं डालूंगा एक एक करके। फोर्स की क्या डायमेंशंस, M L T -2, जबकि आर क्या है, डिस्टेंस था, दो मैसेज के दरमियान था फासला ही, तो फासले और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे क्या है, मैस m1 है तो मैस ही, तो ये m आ गया, ये दूसरा भी तो है मैस ही, तो ये m एक और आ गया। डायमेंशन इसकी भी वही होगी, इसकी भी वही होगी, ठीक है। अब ये m और ये m, इनमें से एक m जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि m ऊपर जाएगा तो ये ऊपर पहली पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है ना नीचे। अब आगे क्या आ गया, आगे आगे एल, और ये एल इधर पावर 1 थी, इधर 2 है तो ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है, यहाँ पर भी बेसिस सेम थी, इस वजह से ऊपर गए थे। तो ये आपके पास 1 -2 और लास्ट में आ गया टी, टी के साथ और कुछ नहीं है टी का, तो ये टी की पावर -2 एज इट इज़ आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 से 1 कैंसिल, 1 -1 0, आंसर क्या आया, m की पावर -1, l की पावर 1 -2 आ जाएगा -1, और t की पावर आ जाएगी -2। तो ये आपके पास है g की, कैपिटल जी की डायमेंशंस। अब कैपिटल जी आ गया, ये फार्मूले में देखे कैपिटल जी आ गया, एम है पता है और आर के भी पता है, तो बस वैल्यूज डालते हैं इसके अंदर। अब ये फार्मूला है, कैपिटल जी की डायमेंशंस थी वो ये थी, यहाँ पर मैं लिखते हूँ अंडर रूट, और अंडर रूट के लिए मैं ज़रा ये लाइन डाल देता हूँ पहले, और ये आपके आ गया अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर क्या क्या है, जी, टू की कोई डायमेंशंस नहीं होती, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती। जी के लिए क्या डालूंगा मैं, कैपिटल एम -1, L -1, T -2, ये होगी सिर्फ और सिर्फ जी की, ठीक है। ये लाइन को और बढ़ाते हैं, यहाँ से ऊपर से भी बढ़ा देते हैं। अब आगे एम, एम है मैथ्स, तो यहाँ पर मैथ्स की एम डायमेंशंस आ गई, और जाके नीचे क्या है आर, आर की डायमेंशंस थी एल, जो कि उधर ऊपर हमने लिखी भी थी, तो ये हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, बस बाकी तो हो चुका। M -1 और ये 1 है पावर, तो कुछ नहीं तो 1 होता है, तो अंडर रूट की जगह मैं अब यहाँ पर ब्रैकेट डालता हूँ, क्योंकि अंडर रूट का पावर क्या होती है, या अंडर रूट की वैल्यू होती है पावर 1/2, तो ये अंदर क्या आ जाएगा, डायमेंशन m पावर -1 है, ये भी पावर इसकी 1 है, बेसिस सेम, पावर ऐड तो पावर आ जाएगी 1 इसकी, और L -1, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इधर 1 है ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा, तो ये आपके पास नीचे से ऊपर -1 और ये बेसिस सेम L और L की, तो ऐड हो गया आपस में,
टी की पावर -2 एज इट इज आ गया, और ये आपके पास डायमेंशन क्लोज। इन सब की पावर क्या है, 1/2, क्योंकि अंडर रूट की यही होती है वैल्यू। डिवीजन में कुछ आया नहीं रहा, तो मैं डिवीजन को यहाँ से क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। नीचे आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, m इसकी पावर ज़ीरो किसी चीज़ की, क्योंकि ये और ये कैंसिल, ज़ीरो आ गया, किसी की भी चीज़ की पावर होती है 0 1, तो यानी m चला गया, क्योंकि m की पावर ज़ीरो ख़त्म हो गया, 0 1 होता है, 1 हम ना लेके कोई बात नहीं। l आ जाएगा, l की पावर आ जाएगी -2, t की पावर ऑलरेडी -2 है। अब आ जाएगा 1/2, और 1/2 जो है वो क्या हो जाएगा, वो हर एक जो डायमेंशन है एल के साथ भी मल्टी पावर की पावर पावर और पावर मल्टीप्लाई होते हैं ना, पावर की पावर। तो एल की पावर -2, और ये इसको मल्टीप्लाई करें अगर 1/2 से, इसी तरह टी की पावर -2, और ये आपके पास इसके पावर 1/2। अब ऐसा है कि देखें यहाँ पर एक गलती हो रही है, क्यों, क्योंकि देखें ये और ये कैंसिल हो गया, तो एल की पावर -1 आ जाएगा, लेकिन जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन जो है वो -1 तो नहीं आती है एल की पावर, क्योंकि ये टी तो -2 रह जाएगा। यहाँ पे एल की पावर -1 है, जो कि इनकरेक्ट है। लेकिन अगर हम देखें क्या हमने ऊपर कोई गलती तो नहीं की, हम अगर ऊपर जाएं तो एक जगह हमसे गलती हुई है, वो ये है कि एल की पावर 1 है और ये पावर 2 है, तो यहाँ पे मैंने माइनस क्यों किया, असल में यहाँ पे मुझे प्लस करना चाहिए था, ये मेरी गलती है। तो इसको गलती को सुधारते हैं, ये +1 हो गया, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर ये एल की पावर +3 हो गया, तो ये मेरे से गलती हुई थी, तो ये 3 हो जाएगा। और नीचे आके इसको भी ठीक करते हैं, यहाँ से दोबारा ये इसको मैं ख़त्म करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ से भी इसको हटाते हैं, ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगी तो ये 3, ये 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, पहले 3 था, और ये -1 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो 3 -1 आ गया आंसर 2, तो ये आ जाएगा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2, और 2 की फिर पावर हो जाएगी 1/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, बिल्कुल ऐसी। तो ये एल की पावर आ जाएगी 1, तो एल की पावर 1 और टी -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पर भी मैंने दोबारा से एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, तो ये एल टी -1। तो क्या यही वेलोसिटी की नहीं थी डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें, एल टी -1 किधर गई, ये रही। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है, तो ये डायमेंशनल ये फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है। तो आज हमने क्या किया, प्रॉब्लम ऑन डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा।